अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में इतने हफ्ते होता रहा और उसकी समाअत लाइव दिखाई जाती रही, कल जब काजी ने तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया तो आज समाअत को लाइव क्यों नहीं किया गया। आज भी पूरी कौम को अपना मकरू चेहरा दिखाते, क्योंकि इनको पता था कि आज जो कुछ हमारे साथ होने वाला है पाकिस्तानी अवाम कहीं देख ना ले। आज का दिन तो लतीफ़ खोसा के नाम बनता है। उन्होंने काजी के साथ जो सलूक किया वो सिर्फ लतीफ़ खोसा ही कर सकता था। आज सोशल मीडिया पर जिस तमाचे की बात हो रही थी वो तहरीके इंसाफ ने इहलाकी तौर पर काजी फायज के मुंह पर दे मारा। लतीफ़ खोसा का कहना था कि हम तो यहाँ लेवल प्लेइंग फील्डिंग मांगने आए थे, तुमने 20 करोड़ अवाम का बुनियादी हक ही छीन लिया। आपने हमारी 230 नशिस्तें छीन ली। आपने तो पूरी पार्टी का शिराजा ही बिखेर दिया। आपने जमहूरियत को तबाह कर दिया। आज लतीफ़ खोसा ने जो कह डाला काजी की सोच भी नहीं थी, इसीलिए तो इस बंदे ने जानबूझकर आज लाइव स्ट्रीमिंग जो थी वो नहीं होने दी। और दूसरी तरफ ये भी सुन लीजिए कि काजी की हम ख्याल जज जो हैं मुसरत हलाली, जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थी, पता नहीं वो कैसे ये कह सकती हैं कि इलेक्शन कमीशन क्यों एक सियासी जमात के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये मीसनी बन रही है, जैसे इसको पता ही नहीं, जैसे इस मीसनी औरत ने उस ऑर्डर पर साइन ही ना किए हों। ये सारी ड्रामेबाजी जो है पहले कर लेते हैं, उसके बाद मासूम बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान के साथ यही खिलवाड़ जो है वो किया जाता रहा है। लेकिन हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, तारीख हमेशा गद्दारों को याद रखेगी। दूसरी तरफ आज इमरान खान ने जेल से काजी फायज ईसा को ये पैगाम पहुंचाया कि वो कुरान पाक के 5वें पारे की 8वीं आयत जरूर पढ़ ले, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत मत करो कि इंसाफ ना कर सको। मजीद मुर्शद ने पैगाम में ये भी कहा कि बल्ले के केस में 5 रुकनी बेंच होना चाहिए था। और अब सबसे अहम खबर यही है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने ये कहा है कि काजी ने ये फैसला तो कर लिया है, अब हमें हर कीमत पर इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि काजी फायज ईसा का ये राइट ही नहीं कि वो इस केस को 3 रुकनी बेंच जो है उसके ज़रिए सुने। इसीलिए इमरान खान से मुशावरत के बाद जो है वो हर कीमत पर रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी, क्योंकि इस रिव्यू पिटीशन में आइन के आर्टिकल 17 को शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक इस पिटीशन को 5 रुकनी बेंच जो है उसने सुनना था, जबकि 3 रुकनी बेंच ने सुना। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इस केस में बहुत सारी गलतियां जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान को सियासत से बाहर रखने का पैगाम जो इस्टेब्लिशमेंट ने मंजूर अली खान के थ्रू जो है वो पहुंचाया है, उससे तो लगता है कि जनाजा ही निकल गया। अगर आप लोगों को अपनी जुर्रत और जोरे बाजू पर इतना ही फखर था तो फिर क्यों इमरान खान को 120 दिन जेल में रखा? क्यों इमरान खान के ऊपर जो है वो 200 से ज़ायद आप लोगों ने मुकदमात बनाए? अगर आप उसके ऊपर जो है वो कांटा लगा चुके थे और उसका सियासत में कोई रोल नहीं है, नहीं, ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप सिर्फ अवाम के सामने जो है वो अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अवाम जो है इनके किसी भी बयानिए पर कोई अमल दरामद जो है नहीं करेगी। दूसरी तरफ इमरान खान जो है उन्होंने अपनी वकला टीम और कोर कमेटी पर जो है वो शदीद बरहम हुए। इमरान खान ने पूछा कि आपको किसने इजाज़त दी थी कि आप तहरीके इंसाफ नजरियाती के साथ इत्तेहाद कर लें, और मुझे आप लोगों ने क्यों बाखबर नहीं रखा? लेकिन तमाम हाजिर अफराद जो थे वो खामोश रहे। इमरान खान ने इस नाकस हिकमत अमली पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर आपको सियासी इत्तेहाद करना ही था तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कर लेते, वो काबिल एतबार तो थे, अपनी बात पर डट खड़े रहते। लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबतरी की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम पर इंटेलिजेंस अदारे जो हैं वो पूरी तरह करप्ट हो चुके हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो है वो DGISI से इस्लामाबाद में एक सेफ हाउसेस में रात की तारीकियों में खुफिया मुलाकातें करता है, जहां पर इलेक्शन में धांधली के हवाले से काजी को इस प्लान में शामिल किया जाएगा। इस ऑपरेशन को जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुफिया रखा गया है और इस मकसद के लिए जो है वो एक कठपुतली हुकूमत कायम की जाएगी और इमरान खान को जो है वो मुकदमात और कानूनी चाराजोई में ये लोग उलझा कर रखेंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इमरान खान जो हैं वो किसी भी कीमत पर अवाम के लिए जो है वो इस टाइम पर जिद बन चुके हैं। और दूसरी तरफ हमें अब ये करना है कि आर्टिकल 184/3 के तहत PTI बल्कि पाकिस्तान के वोटर्स की तरफ से आम इंतखाबात में अपनी पार्टी को वोट का हक देने के लिए कम से कम 1 लाख इनफरादी एप्लीकेशंस जो हैं उनको दायर किया जाए, जिसका आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। काजी का कुछ दिन पहले का फैसला है कि आर्टिकल 17 के होते हुए 5 जज कैसे किसी को ताहयात नाअहल कर सकते हैं। ये इन 3 जज जो है उनके लिए भी सवालिया निशान बन चुका है। और दूसरी तरफ इजाजुल एहसन जो है उसको ये खबर मिल चुकी थी कि काजी फाइज ईसा, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ जो हैं वो फाइज ईसा की एक्सटेंशन का फैसला कर चुके हैं, इसीलिए तो उन्होंने फैसला किया कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे।